हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडियो मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सीबीएसई हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक का नया अध्याय यानी कि लेसन 9, जिसमें कवि मंगलेश डबरार जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं तथा उनके जन्म से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो आपके क्षितिज पुस्तक में बहुत ही संक्षिप्त में दी गई हैं। और आज मैं इन्हीं जानकारियों के साथ में ही अपनी इस वीडियो के द्वारा आप सभी को मंगलेश डबरार जी की और भी ऐसी जानकारियां देने वाली हूं जो आपके इसमें नहीं दी गई हैं, यानी कि आपकी बुक में नहीं दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करती हूं, और शुरू करने से पहले यदि आज की मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आपकी तरह जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ जानकारियां जो आपको पहले ही दे चुकी हूं, और जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपके बुक का ही स्कैन किया हुआ है, और इसमें मंगलेश डबरार जी के जीवन परिचय और इनके रचनाओं व जन्म आदि के बारे में बहुत संक्षिप्त में यानी कि बहुत कम शब्दों में दिया गया है। और आप सभी स्टूडेंट चाहे तो यहाँ इतना देखकर भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास बुक है तो उससे भी देखकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि यह लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इस लेसन से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी कवि मंगलेश डबरार जी के बारे में पूरा जानें और इसे अच्छे से सुने। और इसके लिए आप सभी मेरी इस वीडियो को बीच में बंद मत करें, और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा भी। तो यहाँ जैसा कि मैंने आप सभी को बताई थी कि यह आपके बुक का ही स्कैन किया हुआ है, और इसमें जो लिखा है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं जो बहुत कम शब्दों में दिया गया है। तो चलिए इन्हीं जानकारियों में मैं आपको मंगलेश डबरार जी की अन्य जानकारियों को भी बीच बीच में बताती चलूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक बार फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सुनिए। तो जैसा कि यहाँ स्क्रीन में दिया गया है कि मंगलेश डबरार जी का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। और जैसे कि मैंने आप सभी से बताई थी कि कुछ जानकारियां जो आपकी इसमें नहीं दी गई हैं उन जानकारियों को भी मैं बीच बीच में बताती चलूँगी। तो यहाँ देखिए, जैसा कि इसमें इनके जन्म स्थान के बारे में ही बताया गया है, और आपकी पूरी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगलेश डबरार समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है, और इनका जन्म 16 मई 1948 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में यानी कि भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में रहने वाले गढ़वाली समुदाय के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और आपको बता दूं कि इस समुदाय के लोग कुमायूं में भी पाए जाते हैं, और अपनी इन परंपराओं के अनुसार ये ऋषि भारद्वाज के वंशज हैं जो कि शैव संप्रदाय के अनुयायी हैं, और ये भगवान शिव को अपना इष्ट आराध्य मानते हैं। और आपको बता दें कि इनका पूरा नाम पंडित शिव प्रसाद मंगलेश डबरार है, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास के अनुसार डबरार जी मूल रूप से पश्चिमी भारत क्षेत्र के महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे, जहां से ये 14वीं शताब्दी में इस्लामी आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर हिमालय की ओर पलायन कर गए। और जैसे कि अन्य स्रोतों में वर्णित है कि सन 1976 ईस्वी में महाराष्ट्र से
रघुनाथ और विश्वनाथ नामक 2 ब्राह्मण भाई महाराष्ट्र में आकर सर्वप्रथम पौड़ी गढ़वाल जिले के पर्वतीय गांव डाबर में बसे, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर के निकट है। इसी कारण इन्हें डबराल उपनाम मिला और आधुनिक डबराल इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो ये थी इनके जन्म की पूरी जानकारी। और अब इनकी शिक्षा के बारे में जान लेती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई और बाद में दिल्ली आकर हिंदी प्रेटियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने वाले ये भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश कला परिषद भारत भवन में से प्रसारित होने वाली साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे। और इन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 ईस्वी में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला और कुछ समय ये सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। तो ये थी मंगलेश डबराल जी की शिक्षा संबंधी कुछ जानकारियाँ। और जैसे कि आप सभी को मंगलेश डबराल जी के द्वारा रचित कविता संग्रह के बारे में बताएंगे। तो कविता संग्रह के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपके बुक में मंगलेश डबराल जी के 4 कविता संग्रह के बारे में दिया गया है। और आपको बता दूं कि इनकी 4 कविता संग्रह नहीं बल्कि मंगलेश डबराल जी की 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। जैसे पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं, चौथा है आवाज़ भी एक जगह है और 5वां है नए युग में शत्रु। तो ये सभी इनकी कविता संग्रह हैं। और जैसा कि ये हिंदी की आधुनिक कविता के अत्यंत सम्मानीय और शीर्ष रचनाओं में से एक है। इन्होंने हिंदी कविता को नए अनुभवों से संपन्न किया है और इनके द्वारा रचित पहाड़ पर लालटेन इनका पहला संग्रह था जो 1981 में आया और घर का रास्ता इनका दूसरा संग्रह था जो 1988 में आया और हम जो देखते हैं इनका तीसरा संग्रह है जो 1995 में आया और चौथा आवाज़ भी एक जगह है जो सन 2004 में आया और अंतिम यानी कि 5वां नए युग में शत्रु सबसे नया संग्रह है जो 2013 में प्रकाशित हुआ। और इनके अतिरिक्त 2 गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ ही एक यात्रा वृत्त एक बार आयोवा भी प्रकाशित हो चुका है। और देखा जाए तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। यानी कि इसके अलावा आपको बता दें कि इन्हें दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी द्वारा 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश डबराल जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी प्रचलित है। और जैसे कि कवियों के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त जो इसमें दिया गया है जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी या स्पेनिश, पोल्स्की और पलगारी और इसके अलावा आपको बता दें कि डच, पुर्तगाली, इतावली, फ्रांसीसी, पोलिश और बुल्गारियाई भाषाओं में भी इनके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। और विदेशी भाषाओं के कई संकलनों और पत्र पत्रिकाओं में मंगलेश डबराल की कविताओं के अनुवाद मरियोला ओफ्रेदी द्वारा इनके कविता संग्रह आवाज़ भी एक जगह है का इतावली अनुवाद अंके ला वोचे इन लुओगो, ये नाम थोड़ा आपको सुनने में कठिन लग रहा होगा। और जैसे कि
अंग्रेजी अनुवादों का चयन, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट भी प्रकाशित हुआ है। और इन कविताओं के अतिरिक्त ये साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृत के सवालों या विषयों पर नियमित लेखन भी करते हैं। और जैसा कि मंगलेश जी की कविताओं में सामंती, बौद्ध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है, और ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर स्वप्न या सपना रचकर करते हैं। और इनका सौंदर्यबोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। तो ये था कवि मंगलेश डबरार जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं तथा इनके जन्म से संबंधित जानकारियाँ। और मैं चाहूँगी कि आज की मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और जिन लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें, ताकि मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।